वेलकम क्लास 7। इस वीडियो में पेज नंबर 166 सॉल्व प्रोग्राम इन इफ देन एल्स स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो प्रोग्राम 1, राइट अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक टू एक्सेप्ट टू अनइक्वल नंबर्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। मतलब दो नंबर लेना है और देखना है कि कौन सा ग्रेटर है। फर्स्ट फ्लो चार्ट दिया है यहाँ पे देखो, स्टार्ट, उसके बाद इनपुट बॉक्स में एंटर टू नंबर्स ए कॉमा बी, मतलब दो नंबर लिया। उसके बाद डिसीजन बॉक्स में इज ए ग्रेटर देन बी, मतलब यहाँ पे डिसीजन ले रहा है कंपाइलर कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ मतलब यस पार्ट में, तो आउटपुट बॉक्स में क्या लिखेगा? डिस्प्ले फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। उसके बाद स्टॉप में आ जाएगा। और अगर नो हुआ मतलब ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब बी इज ग्रेटर, तो नो पार्ट में आके डिस्प्ले बॉक्स में डिस्प्ले सेकंड नंबर इज ग्रेटर ये प्रिंट करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फ्लो चार्ट। उसके बाद देखो प्रोग्राम दिया है, फर्स्ट CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, उसके बाद इनपुट एंटर टू नंबर्स ए कॉमा बी, मतलब दो नंबर को इनपुट लेना है, इसीलिए इनपुट स्टेटमेंट यूज किया। उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर ए इज ग्रेटर देन बी हुआ तो प्रिंट करो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटर, मतलब अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा और प्रिंट करेगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, फिर उसके बाद एंड इफ, फिर एंड। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबेसिक प्रोग्राम। यहाँ पे कौन कौन सा कमांड यूज हुआ है? CLS क्लियर स्क्रीन के लिए, फिर इनपुट लेने के लिए, फिर इफ देन ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसके बाद प्रिंट ये आउटपुट स्टेटमेंट है, उसके बाद एल्स, अगर इफ देन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा, उसके बाद प्रिंट फिर से, उसके बाद एंड इफ, ये इफ कंडीशन का एक एंड स्टेटमेंट है, उसके बाद एंड मतलब प्रोग्राम का एंड है। ठीक है, फिर रन कैसे करना है इस प्रोग्राम को? F5 प्रेस करके, मतलब फंक्शनल की F5 को प्रेस करके तुम लोग ये जो प्रोग्राम है क्यूबेसिक का इसको रन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर रन करोगे तो आउटपुट स्क्रीन ऐसे आएगा। 167 में दिया हुआ है देखो, एक ब्लैक स्क्रीन, एंटर टू नंबर्स, यहाँ पे 25 और 35 दिया है, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, ये आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब देखो टू सेव अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक, कैसे सेव कर सकते हो प्रोग्राम को? क्लिक फाइल एंड सिलेक्ट सेव एज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, मतलब ये जो क्यूबेसिक का विंडो है वहां पे फाइल मेनू में क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें से सेव एज में क्लिक करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सेव एज विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, सिलेक्ट डायरेक्टरी और ड्राइव फ्रॉम द बॉक्स से डी ड्राइव, मतलब सेव एज विंडो आएगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव एज। उस विंडो में हम लोगों को लोकेशन देना है, मतलब कहाँ पे सेव करना है हम लोगों को। ठीक है, वो लोकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट द फाइल नेम
इन द फाइल नेम बॉक्स, मतलब उसके बाद फाइल नेम बॉक्स में एक नाम देना है अपने फाइल को, ठीक है। फाइनली क्लिक ओके, उसके बाद ओके में क्लिक कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नॉलेज कॉर्नर। द एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक फाइल इज .bas which help to recognize a program file from other files। तो ये जो QBasic का फाइल है इसका एक्सटेंशन क्या है, .bas, ठीक है। The primary name of the file shouldn't exceed more than 8 characters। ये जो फाइल नेम है ये 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मतलब 8 कैरेक्टर में ही अपने नाम देना है, ठीक है। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं देना है, ठीक है। Thus your file will be saved with the file name, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है compare.bas as shown, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। प्रोग्राम 2, राइट अ प्रोग्राम इन QBasic to accept 2 numbers। If the 2 numbers are equal then find the sum, otherwise find the product। मतलब 2 नंबर को इनपुट लेना है, उसके बाद चेक करना है कि 2 नंबर इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों नंबर इक्वल हुआ तो सम करना है उन दोनों का, नहीं तो प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है CLS, उसके बाद 2 नंबर को लेना है, इसीलिए इनपुट स्टेटमेंट यूज किया। इनपुट एंटर 2 नंबर्स, ये जो डबल कोट में जो एंटर 2 नंबर्स ये लिखा हुआ है ये पूरा स्क्रीन में आ जाएगा आउटपुट के टाइम, ठीक है। तो इसीलिए डबल कोट में जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन देके वेरिएबल को दिया है यहाँ पे। ऐसे ही इनपुट लेते हैं QBasic में, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट, उसके बाद स्क्रीन में जो आएगा वो डबल कोट में लिखना है, उसके बाद सेमीकोलन देके वेरिएबल देना है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हुआ तो कॉमा कॉमा देके उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इफ a इक्वल टू बी देन s इक्वल टू a प्लस बी, मतलब अगर a इक्वल टू बी हुआ तो s इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी होगा, मतलब दोनों का सम होगा, ठीक है। इफ देन स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिखते हैं, इफ उसके बाद कंडीशन, उसके बाद देन, नेक्स्ट लाइन में फिर जो करना है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंट द सम इक्वल टू, ये डबल कोट में है मतलब पूरा प्रिंट हो जाएगा, सेमीकोलन देके s को प्रिंट कर दिया, ठीक है। मतलब s वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिखते हैं, प्रिंट, उसके बाद जो स्क्रीन में आएगा वो डबल कोट में लिखना है, उसके बाद सेमीकोलन देके अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एल्स, मतलब इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा, ठीक है। एल्स p इक्वल टू a इंटू बी, मतलब अगर 2 नंबर इक्वल नहीं हुआ तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, डायरेक्टली एल्स में आएगा। और एल्स में क्या दिया हुआ है कि p इक्वल टू a इंटू बी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेना है। देन उसके बाद प्रिंट द प्रोडक्ट इज, ये डबल कोट में है मतलब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, सेमीकोलन देके वेरिएबल, मतलब p में जो वैल्यू है वो प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड इफ, अगर इफ स्टार्ट किया है तो एंड इफ तो देना ही है, ठीक है। उसके बाद एंड, ये जो एंड स्टेटमेंट है ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो एंड देके उसको ख़त्म करना है, ठीक है। फिर F5 प्रेस करके रन कर दो
तो आउटपुट क्या आएगा, देखो ये ब्लैक स्क्रीन में नीचे 168 पेज में दिया हुआ है। एंटर टू नंबर्स, यहाँ पे दिया है 20 और 30। द प्रोडक्ट इक्वल टू 600। 20 इज नॉट इक्वल टू 30, इसलिए प्रोडक्ट लिया है 600। ठीक है, अब फ्लो चार्ट को देखो। स्टार्ट बटन में स्टार्ट, उसके बाद इनपुट बॉक्स में एंटर टू नंबर्स A, B। उसके बाद इज A इक्वल टू B, ये डिसीजन ले रहा है। अगर येस हुआ तो S इक्वल टू A प्लस B, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है। ठीक है, इसीलिए रेक्टेंगल। उसके बाद डिस्प्ले इज, ये आउटपुट बॉक्स है। उसके बाद स्टॉप। और अगर नो पार्ट में आया तो प्रोसेसिंग बॉक्स में P इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, फिर डिस्प्ले P आउटपुट बॉक्स में, फिर स्टॉप। ठीक है, तो डिसीजन बॉक्स में डिसीजन हो रहा है कि A इज इक्वल टू B है कि नहीं। अगर येस हुआ तो राइट साइड में जो प्रोसेसिंग बॉक्स है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद डिस्प्ले एस करके स्टॉप हो जाएगा। और अगर नो हुआ तो बॉटम में जो प्रोसेसिंग बॉक्स है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद डिस्प्ले पी करके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो प्रोग्राम 3। राइट अ प्रोग्राम इन QBasic to enter the cost price and the sell price of an article. If the selling price SP is more than the cost price CP, then calculate the profit and the profit percent. Otherwise, calculate a loss and the loss percent. ठीक है, अगर SP greater than CP हुआ तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, SP लेस देन CP हुआ तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम देखो पहले CLS, उसके बाद इनपुट एंटर CP एंड SP दोनों को लेना है, इसीलिए इनपुट स्टेटमेंट यूज किया। सेमीकोलन देखे CP, SP दो वेरिएबल। उसके बाद इफ SP इज ग्रेटर देन CP देन P इक्वल टू SP माइनस CP, मतलब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा, इसीलिए P इक्वल टू SP माइनस CP, मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। P जब निकल गया तब प्रॉफिट परसेंट को निकलना है। देखो PP इक्वल टू P डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, ये तो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। उसके बाद प्रिंट प्रॉफिट इक्वल टू, ये डबल कोट में है मतलब पूरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल को प्रिंट करना है, इसीलिए P को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इतना तक क्या हुआ, पहले इनपुट लिया CP और SP, उसके बाद डिसीजन लिया कि SP ग्रेटर है कि नहीं। अगर हुआ SP ग्रेटर मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रॉफिट को भी प्रिंट कर दिया, प्रॉफिट परसेंट को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एल्स पार्ट में देखो, अगर SP इज नॉट ग्रेटर देन CP तो क्या होगा, देखो तो लॉस होगा, इसीलिए L इक्वल टू CP माइनस SP, मतलब पहले लॉस को कैलकुलेट किया, उसके बाद लॉस परसेंट को LP इक्वल टू L डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंट कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रिंट लॉस इक्वल टू, ये डबल कोट में है मतलब पूरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद L को प्रिंट किया, देन लॉस परसेंट को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर एंड इफ, ये इफ कंडीशन का एंड है, उसके बाद प्रोग्राम का एंड। ठीक है, एंड, ये हो गया प्रोग्राम। अब अगर F5 प्रेस करके रन करोगे तो ये जो ब्लैक विंडो है वहाँ पे देखो आउटपुट दिया है, एंटर CP एंड SP, यहाँ पे 500 और 650 दिया है, मतलब प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 150 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 30%।
ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट, स्टार्ट बटन, उसके बाद एंटर सीपी और एसपी, ये इनपुट बॉक्स में है। उसके बाद डिसीजन ले रहा है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है कि नहीं। अगर यस हुआ तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया प्रोसेसिंग बॉक्स में, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया प्रोसेसिंग बॉक्स में, उसके बाद डिस्प्ले किया प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट को, उसके बाद स्टॉप। और अगर नो हुआ तो लॉस कैलकुलेट किया प्रोसेसिंग बॉक्स में, उसके बाद लॉस परसेंट को कैलकुलेट किया प्रोसेसिंग बॉक्स में, उसके बाद डिस्प्ले किया लॉस और लॉस परसेंट को, उसके बाद स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम 3 खत्म। नेक्स्ट प्रोग्राम 4, राइट अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक टू एंटर 2 angles and check whether they are complementary or supplementary or neither of the two। मतलब 2 एंगल को लेना है और देखना है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 2 एंगल को अगर प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा, नहीं तो सप्लीमेंट्री है, मतलब 2 एंगल को अगर प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा, नहीं तो कोई दूसरा पेयर, मतलब 90 डिग्री भी नहीं आएगा, 180 भी नहीं आएगा, कोई दूसरा सम आएगा। ठीक है, तो कैसे देखो लिख रहा है प्रोग्राम, CLS फर्स्ट, उसके बाद इनपुट 2 एंगल्स, ये तो लेना ही है, 2 एंगल को लिया M और N, फिर प्लस कर रहा है, देखो P इक्वल टू M प्लस N। अब चेकिंग हो रहा है, इफ P इज इक्वल टू 90 देन प्रिंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर P इक्वल टू 90 हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रिंट कर देगा। एल्स इफ P इक्वल टू 180 देन प्रिंट सप्लीमेंट्री एंगल। अगर 180 हुआ सम तो सप्लीमेंट्री एंगल प्रिंट करेगा। एल्स मतलब अगर वो भी नहीं हुआ, प्रिंट नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर 180 भी नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा एल्स पार्ट में, नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद एंड इफ का एंड, उसके बाद प्रोग्राम का एंड। ठीक है, फिर प्रेस F5 फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, F5 अगर प्रेस करोगे तो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद देखो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, स्टार्ट, उसके बाद इनपुट बॉक्स में एंटर 2 एंगल्स M और N, 2 एंगल को लेना है, उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में प्लस करना है, उसके बाद डिसीजन बॉक्स में देखना है कि 90 है कि नहीं। अगर 90 हुआ यस पार्ट में जाके डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद स्टॉप। अगर नहीं हुआ 90 तो देखेगा कि 180 हो रहा है कि नहीं, इसीलिए दूसरा डिसीजन बॉक्स, अगर वो यस हुआ तो डिस्प्ले सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद स्टॉप। और अगर वो भी नहीं हुआ तो नो पार्ट में आके डिस्प्ले नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आउटपुट बॉक्स में प्रिंट कर देगा, उसके बाद स्टॉप हो गया। अब देखो अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। A go-to statement is known as an unconditional transfer of control. It allows transferring control to any desired statement in a QBasic program. मतलब कभी कभी फोर्सफुली कंट्रोल को दूसरे पोजीशन में भेजना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम अनकंडीशनल मूव कहते हैं। मतलब कंडीशनल मूव अगर होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करके जाएगा, लेकिन अगर अनकंडीशनल मूव हुआ तो मतलब हम लोगों को फोर्सफुली कंट्रोल को दूसरे जगह पे मूव करना है, तो उसके लिए ये गो टू स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, देखो अ गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर of control. It allows transferring control to any desired statement in the QBasic program. ठीक है, मतलब
कहीं पे भी तुम कंट्रोल को भेज सकते हो गो टू स्टेटमेंट को यूज करके। सिंटैक्स गो टू, उसके बाद लेवल। फॉर एग्जाम्पल गो टू स्टार्ट, मतलब जहाँ पे स्टार्ट लिखा होगा वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हियर द वर्ड स्टार्ट इज द लेवल गिवन टू द स्टेटमेंट गो टू ट्रांसफर द कंट्रोल। स्टार्ट एक लेवल है, जहाँ पे वो स्टार्ट दिखेगा वहाँ पे गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल को। ठीक है, अ गो टू स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंट्रोल टू ट्रांसफर द डिजायर्ड लेवल टू सेट अप अ लूप। An unconditional transfer of control sets up an infinite loop from where there is no exit. In such case, the execution of the program is forcefully terminated by pressing Ctrl plus pause break keys simultaneously. मतलब कभी ऐसा कंडीशन आता है कि इनफाइनाइट लूप में पड़ गया प्रोग्राम, तब उसको स्टॉप कैसे करोगे? कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक देके स्टॉप करना है उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटेड बिलो। टू डिस्प्ले नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स का तो कोई एंड नहीं है, तो अगर टू डिस्प्ले नेचुरल नंबर्स ये एक प्रोग्राम हुआ तो वो तो इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा। देखो CLS A इक्वल टू 1, फिर स्टार्ट प्रिंट A इक्वल टू A+1 गो टू स्टार्ट एंड। मतलब पहले क्लियर स्क्रीन हो रहा है, उसके बाद A इक्वल टू 1 ये इनिशियलाइज हुआ, मतलब A एक वेरिएबल है जहाँ पे 1 हमने रखा। उसके बाद लेवल है गो टू का स्टार्ट, उसके बाद प्रिंट A, मतलब वो जो A इक्वल टू 1 है वो 1 वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसके बाद A इक्वल टू A+1, मतलब A एक इंक्रीज होगा, मतलब A हो गया 2। उसके बाद गो टू स्टार्ट, मतलब फिर से स्टार्ट में चला गया कंट्रोल, और उसके बाद फिर से प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर स्टार्ट में चला जाएगा। ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये एक इनफाइनाइट लूप है गो टू स्टेटमेंट यूज करके। ठीक है, उसके बाद एंड। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर का तो कोई एंड नहीं है, तो इसीलिए A इंक्रीमेंट होता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे प्रोग्राम को स्टॉप करोगे? कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक देके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू डिस्प्ले अ नेम मल्टीपल टाइम्स। पहले CLS क्लियर स्क्रीन, उसके बाद इनपुट एंटर अ नेम को रीड किया। ये तो स्ट्रिंग इनपुट है इसीलिए $n दिया है। ठीक है, जब भी स्ट्रिंग इनपुट लेना है, मतलब कोई अल्फ़ाबेटिकल इनपुट या कोई वर्ड या सेंटेंस लेना है इनपुट में, तो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करना पड़ता है। स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल उसके बाद एक $साइन। ठीक है, यह है स्ट्रिंग वेरिएबल। तो नाम वैसे लिया, उसके बाद स्टार्ट, ये एक लेवल है गो टू का, प्रिंट $, मतलब वो जो नाम लिया है वो प्रिंट कर दिया। गो टू स्टार्ट, उसके बाद फिर से कंट्रोल को स्टार्ट में भेज दिया और फिर से नाम को प्रिंट कर दिया। ऐसा चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा, फिर एंड। ठीक है, मतलब ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। इस सिचुएशन में भी कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक देके आप लोगों को स्टॉप करना है। ठीक है, नेक्स्ट नॉलेज कॉर्नर देखो। An infinite loop is terminated by pressing Ctrl plus pause break simultaneously। मतलब कंट्रोल और पॉज ब्रेक को एक साथ प्रेस करना है तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। मतलब अब तक हमने क्या पढ़े? अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। अब कंडीशनल देखो, इफ देन उसके बाद गो टू स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट
depending upon the decision. It can change the order of execution of statements. It allows the user to check whether a specific relation is true or false and perform the task accordingly. ठीक है, ये एक कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो एक टाइप का एग्जीक्यूशन होगा और अगर फॉल्स हुआ तो दूसरे टाइप का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट along with if then allows executing a set of statement for specific number of times till the condition is true and the execution stops as soon as the condition is false. ठीक है, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक एग्जीक्यूशन होगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। Thus a loop can be generated with the help of go to statement. ऐसे go to statement को यूज करके आप लोग एक लूप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंटैक्स क्या है देखो, इफ उसके बाद कंडीशन देन गो टू उसके बाद लेबल, यहाँ पे लेबल है स्टार्ट। ठीक है, कोई दूसरा लेबल भी आप लोग यूज कर सकते हो। An example is illustrated below. Program to display all natural numbers from 1 to 10. 1 to 10 सारा नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। तो प्रोग्राम क्या है देखो, CLS, उसके बाद a इक्वल टू 1, मतलब पहले इनिशियलाइज किया, a को एक वैल्यू दिया 1, उसके बाद लेबल स्टार्ट, प्रिंट a को प्रिंट कर दिया, a इक्वल टू a प्लस 1, इंक्रीमेंट हुआ a का बाई 1, उसके बाद इफ a इज लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू स्टार्ट, मतलब अगर a 10 से छोटा है तो स्टार्ट में जाओ, फिर से प्रिंट करो, फिर से इंक्रीमेंट करो और फिर चेक करो a लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। ऐसे चलता रहेगा जब तक 10 नहीं होता। जब 10 हो जाएगा उसके बाद एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम। तो अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। पहले a 1 प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा मतलब 2 हुआ, उसके बाद चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, उसके बाद फिर से अगर यस हुआ तो गो टू स्टेटमेंट का जो लेवल है स्टार्ट वहाँ पे चला जाएगा कंट्रोल, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर a प्लस 1 मतलब 2 हो गया 3, फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 3 भी लेस है, तो फिर से गो टू स्टेटमेंट का जो स्टार्ट लेवल है वहाँ पे चला जाएगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 हुआ, फिर 4 को चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे 5 6 7 8 9 और 10 भी प्रिंट होगा, क्योंकि जब 10 प्रिंट होगा तो 10 इज इक्वल टू 10 ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करते करते जब a इक्वल टू 11 होगा तो गो टू कमांड स्टार्ट लेवल में नहीं भेजेगा कंट्रोल को। ठीक है, डायरेक्ट एंड कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए 10 के बाद 11 नहीं प्रिंट होगा। समझ में आया? अब फ्लो चार्ट को देखो, स्टार्ट, उसके बाद एक प्रोसेसिंग बॉक्स में a इक्वल टू 1 लिया है, उसके बाद प्रिंट कर रहा है a इक्वल टू 1 को, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोसेसिंग बॉक्स में a इक्वल टू a प्लस 1, उसके बाद डिसीजन ले रहा है a इज लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। अगर यस हुआ तो कंट्रोल सीधा प्रिंट a के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर नो हुआ तो स्टॉप में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो in the above program the control checks the condition and print the value of a till it becomes 10। ठीक है, जब तक 10 नहीं होगा तब तक प्रिंट करता रहेगा।
जब 10 हो जाएगा तब प्रिंटिंग स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट, काउंटर्स। In the previous program, you might have noticed that the program runs for infinite number of time. It is because we have used unconditional go-to statement. अगर unconditional go-to statement को use करोगे तो infinitely program run होगा। Now the question arises, is there any way to come out of this infinite loop? Answer is yes. You can keep the record of the process to be repeated with the help of a counter. तुम एक काउंटर को यूज कर सकते हो, मतलब एक वेरिएबल जो काउंट करेगा कि कितना टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। Thus, counters are numeric variables that are used to keep a record of the number of times a process is repeated. मतलब कितना बार प्रोसेस रिपीट हुआ ये वो काउंट करेगा। ठीक है। अ काउंटर इज इनिशियलाइज्ड विथ अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट इंक्रीजेस बाय 1 एज द प्रोसेस स्टार्ट्स रिपीटिंग। मतलब काउंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे हम लोग 1 देकर, उसके बाद जितना टाइम प्रोसेस रन होगा, मतलब जितना टाइम लूप घूमेगा उतना टाइम ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ योर स्कूल 10 टाइम्स। ठीक है। 10 बार स्कूल के नाम को प्रिंट करना है आप लोगों को। तो क्या करोगे, देखो पहले फ्लो चार्ट को समझो। स्टार्ट, उसके बाद सी एक काउंटर लिया जो प्रोसेस बॉक्स में 1 दे के इनिशियलाइज किया, मतलब सी के अंदर 1 हम रख दिए। उसके बाद एंड डॉलर, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, राजेंद्र विद्यालय। ठीक है, ये स्कूल का नाम है। ये भी हम प्रोसेस बॉक्स में ही लिखे क्योंकि ये भी हम असाइन ही कर रहे हैं एंड डॉलर में। उसके बाद प्रिंट एंड डॉलर, मतलब स्कूल के नाम को एक बार प्रिंट कर दिया, इसीलिए आउटपुट बॉक्स। उसके बाद c इक्वल टू c+1, मतलब काउंटर को एक इंक्रीज किया। उसके बाद चेक हो रहा है इज c इज लेस देन इक्वल टू 10। c का वैल्यू जो है वो 10 हुआ कि नहीं। अगर येस है मतलब लेस हुआ तो लूप फिर से आ जाएगा प्रिंट एंड डॉलर के ऊपर। ठीक है, मतलब फिर से प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से काउंटर एक इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर से चेकिंग होगा कि c इज लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। अगर लेस देन इक्वल टू हुआ, अगर लेस देन हुआ तो फिर से लूप घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते इक्वल टू 10 जब होगा तब भी लूप घूमेगा, लेकिन जब ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो नो पार्ट में आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे c जो है वो काउंटर है, मतलब वो काउंट कर रहा है कि 10 बार स्कूल का नाम जो है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। जब तक 10 नहीं होगा तब तक वो लूप को रिपीट करता जाएगा, और जब 10 हो जाएगा तब वो स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम देखो, CLS c इक्वल टू 1, उसके बाद एंड डॉलर इक्वल टू राजेंद्र विद्यालय, वो डबल कोट में है, मतलब पूरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट एक लेवल है, प्रिंट एंड डॉलर, मतलब एंड डॉलर को प्रिंट कर दो। उसके बाद c इक्वल टू c+1, काउंटर इंक्रीज किया। उसके बाद चेकिंग हो रहा है c इज लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो गो टू स्टेटमेंट देके लेवल में भेज देगा, मतलब स्टार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कंट्रोल भेज देगा, मतलब लूप रिपीट होगा। और अगर c इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हुआ तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आया। पहले CLS क्लियर स्क्रीन, उसके बाद काउंटर को इनिशियलाइज किया c इक्वल टू 1, उसके बाद वेरिएबल
जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया राजेंद्र विद्यालय नाम देके। उसके बाद एक लेवल दिया है गोटू का। उसके बाद प्रिंट स्ट्रिंग वेरिएबल, फिर काउंटर को एक इंक्रीज कर रहे हैं हम क्योंकि एक बार प्रिंट हो गया। उसके बाद चेकिंग हो रहा है कि सी 10 बार हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो गोटू देके कंट्रोल को फिर से रिपीट कर देगा, ठीक है। और अगर हो गया 10 बार तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इन द अबव प्रोग्राम you notice that the counting begins with 1 and the program terminates as soon as the counter reaches its maximum limit। मतलब 1 करके स्टार्ट हुआ और जब तक 10 नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 दिया है इसीलिए 10 बार, नहीं तो आप लोग कोई भी लिमिट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, accumulator। You have just seen the use of counter in the program. Suppose you are in a situation where you need to count as well as add some data value। मतलब काउंट भी करना है और कोई डेटा वैल्यू को ऐड भी करना है। It can be done using another variable which accumulates some data value and is referred to as an accumulator, ठीक है। ये जो सम करना है ये हम accumulator को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। Thus an accumulator is numeric variable which when defined within a program stores the data value in the memory which keeps on changing or getting updated with the counter or some other values supplied through input। मतलब ये जो accumulator variable है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम अपडेटेड होता रहेगा, ठीक है। An accumulator should be initialized to avoid getting garbage value during the execution of the program। मतलब accumulated जो वेरिएबल है उसको पहले इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है, नहीं तो वो पिछला कोई वैल्यू उसमें आ जाएगा, पिछले प्रोग्राम का कोई वैल्यू, ठीक है। उसको ही यहाँ पे गार्बेज वैल्यू बोला है, ठीक है। मतलब कोई दूसरा वैल्यू अगर इसमें पहले से स्टोर रहा वही कंटिन्यूड होगा। इसीलिए क्या करना है, अगर कोई न्यू प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो पहले एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। सपोज यू वांट टू डिस्प्ले द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10 डिफरेंट सब्जेक्ट। कैसे करोगे देखो, CLS, उसके बाद C = 1 ये एक काउंटर है, S = 0 ये एक एक्यूमुलेटर है जो 0 देके इनिशियलाइज किया। स्टार्ट ये लेवल है, इनपुट एंटर मार्क्स को पढ़ा। S = S+M मतलब S यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट मार्क्स है वो S में आ गया। फिर C = C+1 मतलब काउंटर एक काउंट कर दिया कि एक सब्जेक्ट को हमने प्लस कर दिया। उसके बाद देखो, इफ C is less than equal to 10 then go to start। मतलब अगर C less than 10 हुआ या इक्वल टू 10 हुआ तो स्टार्ट में चले जाओ, मतलब गो टू कंट्रोल को भेज देगा स्टार्ट में। फिर से और एक इनपुट लेना है, मतलब सेकंड सब्जेक्ट का मार्क्स, वो भी देखो एक्यूमुलेटर में प्लस हो गया, ठीक है। S = S+M मतलब पहले जो S है उसके साथ फिर नया वाला जो M है वो प्लस कर दो। फिर काउंटर को एक इंक्रीज कर दिया, मतलब सेकंड सब्जेक्ट भी प्लस हो गया। अब फिर से चेकिंग हो रहा है कि C 10 हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो कंट्रोल फिर से स्टार्ट में चला जाएगा, फिर थर्ड सब्जेक्ट को ऐड करेगा, फिर काउंटर इंक्रीज करेगा, ऐसे 10 तक चलता रहेगा। जब 10 सब्जेक्ट पूरा सम हो जाएगा फिर कंट्रोल कहाँ पे आएगा, प्रिंट टोटल इक्वल टू, उसके बाद S को प्रिंट कर दिया और एंड हो गया, ठीक है।
तो ये है एक्यूमुलेटर। मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जितना टाइम एग्जीक्यूट होगा उतना टाइम ये खुद को अपडेट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, देखो। स्टार्ट, उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में काउंटर और एक्यूमुलेटर दोनों को इनिशियलाइज किया। उसके बाद एंटर मार्क्स ये इनपुट बॉक्स में लिया। उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में सम इक्वल टू सम प्लस एम, मतलब एक्यूमुलेटर अपडेट हो रहा है। उसके बाद काउंटर इंक्रीज हो रहा है 1। फिर डिसीजन ले रहा है कि काउंटर 10 हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर से रिपीट होगा, और अगर हो गया तो नो पार्ट में आके डिस्प्ले एस करके निकल जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। हियर c इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर, s equal to 0 initialization of the accumulator, s equal to s plus m accumulator gets updated, c equal to c plus 1 increment of counter. If c is less than equal to 10, then go to start, check the maximum limit of the counter, print total equal to s, display the accumulated data value। ठीक है, ये सब हम अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सॉल्व प्रोग्राम्स ऑन गो टू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, देखो। राइट अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक टू डिस्प्ले 20 इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 8। मतलब 8 से स्टार्ट करके 20 इवन पॉजिटिव नंबर्स को प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे? फर्स्ट CLS स्क्रीन को क्लियर करना है, फिर एक काउंटर इनिशियलाइज करना है जो काउंट करेगा कि 20 इवन नंबर्स हो रहा है कि नहीं। इसीलिए c इक्वल टू 1, देन n इक्वल टू 8, मतलब फर्स्ट जो नंबर है वो है 8, इसीलिए n इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टार्ट लेवल, उसके बाद प्रिंट n, मतलब फर्स्ट नंबर को प्रिंट कर दिया तो 8 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट c इक्वल टू c प्लस 1, मतलब काउंटर को 1 इंक्रीज कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर प्रिंट हो गया। उसके बाद n इक्वल टू n प्लस 2, मतलब नेक्स्ट इवन नंबर। ठीक है, फर्स्ट 8 प्रिंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर है 10, तो इसीलिए n इक्वल टू n प्लस 2, मतलब नेक्स्ट इवन नंबर। इफ c is less than equal to 20, then go to start, मतलब n को 2 इंक्रीज करके चेक करेगा कि वो 20 से लेस या इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल या लेस है तो सीधा गो टू का जो लेवल है स्टार्ट, वहाँ पे चला जाएगा कंट्रोल, फिर लूप रिपीट होगा। ठीक है, मतलब उसके बाद फिर प्रिंट होगा, मतलब 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद काउंटर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर प्रिंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर देखेगा n इक्वल टू n प्लस 2, मतलब 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। उसके बाद इफ c इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब फिर से चेकिंग होगा कि 12 20 से लेस या इक्वल है कि नहीं। अगर येस है आंसर तो फिर से गो टू का जो लेवल है स्टार्ट, वहाँ से रिपीट होगा लूप। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा जब तक 20 इवन नंबर्स प्रिंट ना हो। ठीक है, लास्ट में देखो एंड हो गया, प्रोग्राम का एंड। फिर F5 प्रेस करो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फ्लो चार्ट देखो, स्टार्ट। नेक्स्ट देखो, प्रोसेसिंग बॉक्स में 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, c इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 8। उसके बाद n को प्रिंट किया, इसीलिए आउटपुट बॉक्स। नेक्स्ट c इक्वल टू c प्लस 1 एंड n इक्वल टू n प्लस 2, मतलब 2 कैलकुलेशन है, इसीलिए प्रोसेसिंग बॉक्स में 2 कैलकुलेशन किया। उसके बाद डिसीजन ले रहा है c इज लेस देन इक्वल टू 20 है कि नहीं। अगर येस हुआ तो लूप रिपीट करेगा, और अगर नो हुआ तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो चार्ट। अब प्रोग्राम 2 देखो,
Write a program in QBasic to display the first 20 terms of the series 4, 7, 10, 13 ... मतलब 3 करके गैप है ना। 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है, 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है। 3 कर करके इंक्रीमेंट कराना है, ऐसे कर करके 20 टर्म्स प्रिंट करना है। तो देखो पहले CLS, उसके बाद C = 1, काउंटर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होता है। N = 4, क्योंकि फर्स्ट नंबर 4 है इसलिए N = 4। फिर स्टार्ट मतलब लेवल स्टार्ट। उसके बाद प्रिंट 10, 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद N = N+3, 4 3 इंक्रीज हो गया मतलब हो गया 7। नेक्स्ट C = C+1, एक काउंट हो गया क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर प्रिंट हो गया। उसके बाद इफ C is less than equal to 20 then go to start, मतलब C जब तक लेस देन इक्वल टू 20 है तब तक स्टार्ट से लेकर रिपीट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में C तो 1 है, लेस देन इक्वल टू 20, तो इसीलिए स्टार्ट से फिर से रिपीट होगा। उसके बाद C2 होगा, फिर से रिपीट होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा रिपीट होगा। ठीक है, अप टू 20 तक रिपीट होगा। जब 21 हो जाएगा तब एंड हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, लूप से बाहर आके एंड हो जाएगा प्रोग्राम, तो इसीलिए लास्ट में एंड। ठीक है, अब फ्लो चार्ट को देखो। स्टार्ट, उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में 2 इनिशियलाइजेशन है, C = 1 एंड N = 4। उसके बाद डिस्प्ले N, ये आउटपुट बॉक्स है। उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में 2 कैलकुलेशन है, N = N+3 एंड C = C+1। उसके बाद डिसीजन बॉक्स है, C is less than equal to 20 है कि नहीं, यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर है 20 लेस, अगर यस है आंसर तो लूप रिपीट करेगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोग्राम 3 देखो। राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेकर 20 तक सारा ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकलना है। ठीक है, तो देखो CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। उसके बाद A = 1 मतलब एक वेरिएबल है जिसको 1 से इनिशियलाइज किया। फिर स्टार्ट लेवल, फिर S = S+A मतलब यहाँ पे S जो है वो एक्यूमुलेटर है जो अपडेट हो रहा है। ठीक है, एक एक ऑड नेचुरल नंबर्स आएगा और उसको ऐड करके सम को अपडेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट A = A+2 मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, इसीलिए 2 इंक्रीज किया है। फिर इफ A is less than equal to 20 then go to start। ऐसे करते करते जब तक A less than equal to 20 रहेगा तब तक लूप रिपीट होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट A = 1 है, उसके बाद A = 3 है तो लूप रिपीट करेगा। फिर A = 5 होगा, रिपीट करेगा, देन 7 रिपीट करेगा, ऐसे 20 तक रिपीट करेगा। ठीक है, जब 20 से ज़्यादा हो जाएगा तब प्रिंट सम इक्वल टू, ये डबल कोट में है, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेमीकोलन देके सम वेरिएबल में जो वैल्यू है मतलब जो एक्यूमुलेटर में सारा ऑड नंबर्स का जो समेशन है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड। समझ में आया? तो पहले A एक वेरिएबल है, उसको 1 से इनिशियलाइज किया, फिर स्टार्ट लेवल, फिर एक्यूमुलेटर जो अपडेट हो रहा है, फिर A को इंक्रीज कर रहा है नेक्स्ट ऑड नंबर के लिए, फिर इफ कंडीशन में चेकिंग हो रहा है कि A 20 से कम है कि नहीं। अगर कम है तो लूप रिपीट करेगा, और अगर कम नहीं है, ज़्यादा है 20 से, तो सम प्रिंट करके निकल जाएगा। ठीक है, अब फ्लो चार्ट देखो। स्टार्ट, उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में एक इनिशियलाइजेशन है A = 1। नेक्स्ट और एक प्रोसेसिंग बॉक्स में 2 कैलकुलेशन है, S = S+A एंड A = A+2।
उसके बाद डिसीजन ले रहा है a इज़ लेस देन इक्वल टू 20 है कि नहीं। अगर येस हुआ तो लूप रिपीट करेगा, अगर नो हुआ तो सम को डिस्प्ले करके आउटपुट बॉक्स में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम 4, राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू फाइंड द सम ऑफ एनी 10 नंबर्स। मतलब 10 नंबर को यूज़र से लेना है और उसका सम निकलना है। तो देखो CLS, उसके बाद C इक्वल टू 1 एक काउंटर है, स्टार्ट एक लेवल है, उसके बाद इनपुट एंटर नंबर n, मतलब एक नंबर को ले रहा है यूज़र से। उसके बाद S इक्वल टू S प्लस n, मतलब सम इक्वल टू सम प्लस n। ठीक है। उसके बाद C इक्वल टू C प्लस 1, मतलब काउंटर को एक इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट C, इफ़ C इज़ लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू स्टार्ट, मतलब जब तक 10 से छोटा है C तब तक लूप रिपीट होगा। जब 10 से बड़ा हो जाएगा तब प्रिंट सम ऑफ एनी 10 नंबर्स। ठीक है, ये प्रिंट करके सम को प्रिंट कर देगा, देन एंड। ठीक है। यहाँ पे C एक काउंटर है और S एक एक्यूमुलेटर है जो सम को अपडेट कर रहा है। ठीक है। अब फ्लो चार्ट देखो इसका, स्टार्ट, उसके बाद C इक्वल टू 1 प्रोसेसिंग बॉक्स में, नेक्स्ट एंटर नंबर n, ये इनपुट बॉक्स में क्योंकि इनपुट ले रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में S इक्वल टू S प्लस n एंड C इक्वल टू C प्लस 1, दो कैलकुलेशन है। उसके बाद इज C इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये डिसीजन ले रहा है कंपाइलर कि C 10 से छोटा है कि नहीं। अगर येस है तो लूप रिपीट करेगा और अगर नो है तो सम को डिस्प्ले करेगा आउटपुट बॉक्स में और क्लोज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे y को देखो, y थोड़ा ऊपर प्रिंट हुआ है, डिसीजन बॉक्स के साइड में जो लाइन है वहाँ पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम को देखो, राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज S इक्वल टू 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ये जो सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज में फर्स्ट 10 नंबर्स को सम करके देगा। तो देखो CLS, उसके बाद C इक्वल टू 1, N इक्वल टू 3, दो इनिशियलाइजेशन हुआ जहाँ पे C एक काउंटर है और N एक नंबर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज है। नेक्स्ट स्टार्ट लेवल है, उसके बाद एक्यूमुलेटर S इक्वल टू S प्लस n, मतलब सम अपडेट हो रहा है। उसके बाद N इक्वल टू N प्लस 5, क्योंकि 5 करके गैपिंग है सीरीज में तो इसीलिए नेक्स्ट नंबर को लेने के लिए 5 इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट C इक्वल टू C प्लस 1, मतलब काउंटर एक इंक्रीज हो गया। उसके बाद इफ़ C इज़ लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू स्टार्ट। अगर C लेस देन इक्वल टू 10 हुआ तो स्टार्ट में जाके फिर से रिपीट होगा, नहीं तो प्रिंट द सम, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद S में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, फिर एंड। ठीक है। यहाँ पे S एक एक्यूमुलेटर है, N नंबर है और C है काउंटर। नेक्स्ट देखो फ्लो चार्ट, स्टार्ट, उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में C इक्वल टू 1, N इक्वल टू 3, दो इनिशियलाइजेशन। उसके बाद और एक प्रोसेसिंग बॉक्स है जहाँ पे S इक्वल टू S प्लस n हो रहा है, N इक्वल टू N प्लस 5 हो रहा है और C इक्वल टू C प्लस 1 हो रहा है। मतलब एक्यूमुलेटर में अपडेट हो रहा है, N में नेक्स्ट नंबर को सर्च किया जा रहा है और C में काउंटर को इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद डिसीजन बॉक्स जहाँ पे देख रहे हैं कि C लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। अगर येस हुआ तो लूप रिपीट करेगा, नहीं तो प्रिंट S करके, मतलब नहीं तो
वो जो सम है एस में उसको प्रिंट करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।